बंधुओं, क्या आपने कभी सोचा है कि वह गुरु जिसने अपने जीवन का हर श्वास धर्म और साधना के लिए अर्पित किया, वही गुरु द्रोणाचार्य अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को श्राप क्यों देंगे? सोचिए जरा, अर्जुन जो उनके लिए पुत्र से भी बढ़कर था, जिसके लिए उन्होंने एकलव्य जैसा महान बालक तक बलिदान कर दिया, जिसे उन्होंने अपने तप और विद्या का सार दिया, वही अर्जुन किसी दिन अपने गुरु के श्राप का भागी क्यों बना? क्या अर्जुन ने कोई ऐसी गलती कर दी थी जो क्षमा योग्य नहीं थी? क्या अर्जुन ने गुरु की मर्यादा तोड़ी थी? या फिर यह श्राप उस वेदना का परिणाम था जो महाभारत के रक्त रंजित युद्ध में छिपी हुई थी? गुरु का श्राप साधारण नहीं होता। यह क्रोध की ज्वाला से नहीं, बल्कि उस पीड़ा से जन्म लेता है जो तब उठती है जब धर्म का दीपक बुझने लगता है। और यही हुआ आचार्य द्रोणाचार्य और अर्जुन के बीच। आज की इस कथा में हम वही रहस्य जानेंगे। क्यों द्रोणाचार्य ने अर्जुन को श्राप दिया? क्यों वह श्राप अर्जुन के जीवन पर एक छाया बनकर मंडराता रहा? और सबसे महत्वपूर्ण, द्रोणाचार्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कौन सी 3 दिव्य शिक्षाएं दी जो कलयुग में भी हर इंसान के जीवन को दिशा दिखाती है? बंधुओं, यह कथा केवल युद्ध की नहीं है, यह गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध की है। यह कथा केवल अर्जुन और द्रोणाचार्य की नहीं है, यह उस धर्म और मोह की है जो हर युग में मनुष्य की परीक्षा लेता है। तो यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को श्राप क्यों दिया और इस कथा से हम क्या सीख सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आत्मा को झकझोर देने वाली है। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी यह विचार किया है कि आचार्य द्रोण, जिन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म और साधना को समर्पित किया, जिन्होंने अर्जुन को शिष्य नहीं बल्कि आत्मा का अंश माना, उसी अर्जुन को उन्होंने एक दिन श्राप क्यों दिया? वही अर्जुन जिसे पुत्र अश्वत्थामा से भी अधिक स्नेह मिला, जिसके लिए उन्होंने एकलव्य जैसे महान बालक का अंगूठा तक मांग लिया, और जिसकी हर विजय में उन्होंने अपने तप और साधना की सार्थकता देखी, आखिर वही अर्जुन उनके श्राप का भागी क्यों बना? यह कोई साधारण प्रसंग नहीं था, यह उस पवित्र बंधन की पीड़ादायक टूटन थी जिसे हमारी सनातन परंपरा ने गुरु और शिष्य के सर्वोच्च संबंध के रूप में आदर दिया है। द्रोणाचार्य वे महान तपस्वी, ब्रह्मास्त्र के आचार्य, जिन्होंने हस्तिनापुर को वीरों की भूमि बना दिया, जिन्होंने अर्जुन को केवल युद्ध कला का धनी ही नहीं बल्कि धर्म का रक्षक बनाया, वही आचार्य एक दिन अपने सबसे प्रिय शिष्य को श्राप देने पर विवश हो गए। परंतु प्रश्न यह है कि क्यों? क्या अर्जुन से कोई ऐसी गलती हुई जो क्षमा से परे थी? क्या उसने मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया? या फिर यह उस गहन वेदना का परिणाम था जो महायुद्ध की विभीषिका में छिपी हुई थी? याद रहे, गुरु का श्राप कभी क्रोध की ज्वाला से उत्पन्न नहीं होता, वह वेदना की अग्नि से जन्म लेता है। यह वही वेदना है जो उस हृदय में जलती है जहां धर्म का दीपक बुझने लगता है। और यही कारण था कि एक दिन वह क्षण आया जब अर्जुन की कीर्ति भी आचार्य की पीड़ा को शांत न कर सकी, जब शिष्य की विजय ही गुरु के अंतर्मन को विदीर्ण कर गई, और जब एक तपस्वी ने अपने हृदय को कठोर बनाकर अपने ही अति प्रिय शिष्य को श्राप दे दिया। यह वह कथा है जो ग्रंथों के शब्दों में नहीं, आत्मा की मौन वेदना में लिखी गई है। दर्शक बंधु, इस रहस्य को समझने से पहले हमें उन 3 दिव्य शिक्षाओं पर ध्यान देना होगा जिन्हें द्रोणाचार्य ने महाभारत के समय संपूर्ण कलयुग के लिए छोड़ दिया। ये शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन को प्रकाशमान कर सकती हैं, यदि मन में श्रद्धा और हृदय में विनम्रता हो। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं, इस कथा को बीच में न त्यागें। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो धर्म कथा या सत्संग को अधूरा छोड़ देता है वह पुण्य से वंचित हो जाता है। और यदि आपके भीतर सनातन धर्म के प्रति सच्ची आस्था है तो नीचे जय श्री कृष्ण लिखकर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आइए श्री हरि की अनुकंपा से इस कथा का शुभारंभ करें। यह पुण्यप्रद कथा उस समय की है जब गुरु के हृदय की वेदना और शिष्य की परीक्षा एक साथ प्रकट होती है, और जब धर्म, करुणा तथा तपस्या का संगम होता है।
यह कथा सनातन काल के उस युग की है जब महाराज विक्रमादित्य के राज्य में न्याय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। विक्रमादित्य केवल अपने साहस और पराक्रम के लिए ही नहीं, अपितु अपने निष्पक्ष न्याय के लिए भी विख्यात थे। उनका नाम सुनते ही प्रजा के मन में श्रद्धा और विश्वास जागृत होता था। यह प्रसंग उस समय का है जब विक्रमादित्य धर्म और सत्य के आधार पर राज्य कर रहे थे। उनके न्याय की कीर्ति राज्य के कोने कोने में फैल चुकी थी। उनके दरबार में कोई भेदभाव नहीं था, धनी या निर्धन, ऊंची जाति या नीची जाति, सबको समान न्याय मिलता था। ऐसे ही एक दिन एक घटना घटी जिसने न केवल राजा विक्रम की परीक्षा ली, बल्कि संपूर्ण दरबार और प्रजा को न्याय का वास्तविक अर्थ समझाया। दरबार में एक व्यक्ति आया जिसका नाम हरिदास था। उसके मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थीं। वह अत्यंत व्याकुल था। उसने विनम्रता पूर्वक राजा को प्रणाम किया और करुण स्वर में निवेदन किया, महाराज, मेरी सहायता कीजिए, मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। राजा विक्रम ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, पुत्र, निसंकोच कहो, यहां किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, अपनी समस्या स्पष्ट बताओ। हरिदास ने करुण स्वर में कहा, राजन, राज्य के एक बड़े व्यापारी महेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है। उसने मुझे अपनी संपत्ति का एक बड़ा अंश देने का वचन दिया था, परंतु अब वह अपने वचन से मुकर गया है। जब मैंने उसे स्मरण कराया तो उसने मुझे धमकी तक दी। मैं दर दर भटक रहा हूं, पर कोई मेरी बात नहीं सुनता। राजा ने उसकी व्यथा ध्यानपूर्वक सुनी और गंभीर स्वर में कहा, महेश्वर चाहे बड़ा व्यापारी हो, किंतु किसी को भी अन्याय करने का अधिकार नहीं है। तुम निश्चिंत रहो, इस विषय का समाधान अवश्य होगा। तत्क्षण राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि व्यापारी महेश्वर को दरबार में उपस्थित किया जाए। थोड़ी ही देर में महेश्वर दरबार में पहुंचा। वह भी व्याकुल और चिंतित प्रतीत हो रहा था। उसने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और निवेदन किया, महाराज, मुझे क्यों बुलाया गया है? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? राजा विक्रम ने स्थिर स्वर में कहा, तुम पर यह आरोप है कि तुमने हरिदास से वचन दिया था, किंतु अब मुकर रहे हो। क्या यह सत्य है? महेश्वर घबराया और बोला, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं। उस समय मेरी स्थिति उत्तम थी, इसीलिए मैंने वचन दे दिया, परंतु अब व्यापार में भारी हानि हो गई है। मेरी सामर्थ्य क्षीण हो गई है। मैं किसी को ठगना नहीं चाहता था, परंतु अब मेरे पास उतनी शक्ति नहीं बची कि वचन पूरा कर सकूं। राजा ने उसकी ओर गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, महेश्वर, जो वचन दिया जाता है वह केवल शब्द नहीं होता, वह एक उत्तरदायित्व होता है। यदि तुम उस उत्तरदायित्व से पीछे हटते हो तो इसका अर्थ है कि तुम धर्म से विमुख हो रहे हो। क्या तुम्हें यह लगता है कि धन और प्रतिष्ठा के कारण तुमसे कोई प्रश्न नहीं करेगा? महेश्वर मौन रहा। उसके पास कोई उत्तर न था। राजा ने पुनः कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी दशा विपरीत है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अन्य के साथ अन्याय करो। जो वचन तुमने दिया था वह तुम्हारा धर्म था, और धर्म का पालन करना ही सच्चा जीवन है। राजा ने नेत्र बंद कर कुछ क्षण चिंतन किया, फिर दोनों पक्षों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। तत्पश्चात उन्होंने कहा, यह विषय केवल एक वचन का नहीं, यह विश्वास और धर्म का प्रश्न है। यदि तुम दोनों उस विश्वास को तोड़ते हो तो यह संपूर्ण समाज के लिए दुर्भाग्य होगा। फिर राजा ने अपना निर्णय सुनाया, महेश्वर, मैं तुम्हारी परिस्थिति समझता हूं, इसीलिए तुम्हें समय दिया जाता है। निर्धारित अवधि में तुम्हें हरिदास को उसका उचित अधिकार देना होगा। यदि समय पर तुमने यह कर्तव्य पूरा नहीं किया तो राज्य स्वयं हस्तक्षेप करेगा। महेश्वर ने सिर झुका लिया। उसके मुख पर उदासी थी, पर हृदय में यह स्पष्ट हो गया था कि राजा का आदेश टालना असंभव है। वह बोला, महाराज, मैं आपके न्याय का आदर करता हूं। मुझे विश्वास है कि समय पाकर मैं अपनी सामर्थ्य जुटाऊंगा और हरिदास से किया हुआ वचन पूर्ण कर सकूंगा। राजा विक्रम ने करुण दृष्टि से हरिदास की ओर देखा और मधुर स्वर में कहा, पुत्र, तुम भी ध्यान रखना कि तुम्हारी अपेक्षाएं सीमाओं के भीतर रहें। राज्य का कर्तव्य धर्मानुसार न्याय करना है। धर्म वही है जो सबके लिए समान हो, और उस न्याय में प्रत्येक पक्ष का संतुलन साधा गया। किसी के प्रति पक्षपात का लेश मात्र भी स्थान न रहा।
हरिदास ने श्रद्धा सहित अपना शीश झुकाया और विनम्र स्वर में बोला, महाराज, आपकी करुणा और सत्यनिष्ठा को मैं जीवन भर नहीं भूल सकूंगा। राजा विक्रम के इस निर्णय के पश्चात संपूर्ण राज्य में एक अलौकिक शांति का वातावरण छा गया, मानो धर्म की वाणी स्वयं आकाश से गूंज रही हो। परंतु यह शांति स्थायी नहीं थी। यह तो न्याय की ओर एक प्रारंभिक कदम था, असली परीक्षा तो अभी शेष थी। राज्य के कोने कोने में प्रतिदिन नई नई घटनाएं घट रही थीं और प्रत्येक घटना विक्रम की धर्मप्रियता तथा न्याय धर्मिता की अग्नि में कसौटी बनकर आ रही थी। हरिदास और महेश्वर का विवाद तो समाप्त हो गया, किंतु उस निर्णय ने प्रजाजन के हृदय में यह विश्वास दृढ़ कर दिया कि राजा विक्रम का न्याय केवल वचनों में नहीं वरन कर्मों में भी जीवित है। एक सप्ताह के पश्चात जब प्रातःकाल सूर्य की प्रथम किरणों ने पृथ्वी को आलोकित किया, तब विक्रम को एक और गंभीर प्रकरण की सूचना मिली। इस बार विषय था एक ग्राम की पवित्र भूमि पर मंडराता हुआ संकट। यह ग्राम राज्य की पश्चिमी सीमा पर स्थित था और वहां के किसान भयभीत थे। वे अपनी व्यथा और प्रार्थना लेकर दरबार में आए। ग्राम के वृद्ध तथा बुद्धिमान सरपंच जयपाल ने श्रद्धा भाव से राजा विक्रम के सम्मुख शीश झुकाया और निवेदन किया, महाराज, हम निर्धन कृषक अत्यंत पीड़ित हैं। हमारी भूमि पर एक क्रूर भूमिपति ने अन्यायपूर्वक अधिकार कर लिया है। वह हमें धमकाता है, भय दिखाता है और हमारी पुश्तैनी जमीनों को बलात् हड़पने का प्रयास करता है। हमने बार बार अधिकारियों से विनती की, किंतु किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। अब हमारी अंतिम आशा केवल आप ही हैं। राजा विक्रम ने धैर्य और गंभीरता से सब कुछ सुना और बोले, मैं समझता हूं कि यह परिस्थिति कितनी दुखद है। निश्चिंत रहो, धर्म की यह पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। इस अन्याय का समाधान अवश्य होगा। जयपाल ने आगे कहा, महाराज, वह भूमिपति अत्यंत प्रभावशाली है। राज्य के उच्चाधिकारियों से उसके गहरे संबंध हैं। हमें भय है कि यदि हमारी गुहार व्यर्थ गई तो वह हमारे परिवारों को भी हानि पहुंचा सकता है। राजा विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, पुत्र जयपाल, जब धर्म अपमानित हो रहा हो तब एक क्षत्रिय का मौन भी अधर्म होता है। मैं केवल वचनों तक सीमित नहीं रहूंगा। इस बार धर्म की रक्षा हेतु ठोस कदम उठाऊंगा। राजा ने जयपाल से संपूर्ण जानकारी प्राप्त की और निश्चय किया कि वे स्वयं ग्रामवासियों से मिलेंगे, उनकी पीड़ा अपने कानों से सुनेंगे और उस अन्यायी को न्याय के कठोर हाथों में खड़ा करेंगे। अगले दिन विक्रम अपने विश्वस्त दरबारियों के साथ ग्राम की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि संपूर्ण वातावरण भय और पीड़ा से भरा हुआ था। किसानों के चेहरों पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। महिलाएं घरों से बाहर निकलने का साहस नहीं कर पा रही थीं। बालक खेलों से विमुख थे और पुरुषों की आंखों में दबा हुआ दर्द टपक रहा था। राजा विक्रम ने सबका हाल जाना और सरल किंतु हृदयस्पर्शी वाणी में कहा, डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूंगा। फिर विक्रम ने वहां तैनात अधिकारियों से भेंट की। गहराई से जांच करने पर उन्हें यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि कुछ अधिकारी उस भूमिपति के साथ मिलकर अधर्म में लिप्त थे। विक्रम ने तुरंत उन्हें उनके पदों से हटाया और नई धर्मयुक्त व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया। प्रातः राजा विक्रम ने उस भूमिपति रामदास को दरबार में बुलवाया। रामदास धन और प्रभाव के घमंड में डूबा हुआ था। विक्रम के सामने उपस्थित होते ही उसके मन में भय की लहर दौड़ गई, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि राजा विक्रम धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। विक्रम ने शांत परंतु कठोर स्वर में कहा, रामदास, यह सुनने में आया है कि तुम भोले भाले किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार कर रहे हो, राज्य में अराजकता फैला रहे हो। क्या तुम्हें ध्यात नहीं कि यह अधर्म है और राज्य के सिद्धांतों के विपरीत है? रामदास ने अहंकार से उत्तर दिया, राजा विक्रम, तुम क्या सोचते हो मैं कोई साधारण मनुष्य हूं? मेरे पास धन है, शक्ति है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राजा विक्रम की दृष्टि धर्म तेज से दैदीप्यमान हो उठी। उन्होंने कहा, तुम्हारी सोच भ्रांति से भरी है। स्मरण रखो, न्याय कभी बिकता नहीं। यदि तुम समझते हो कि अपने स्वार्थ से राज्य की नींव हिला दोगे तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारे प्रत्येक पाप का हिसाब लिया जाएगा।
और तुम्हें उसकी कठोर दंड मिलेगा। रामदास हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, तुम मुझसे टकराना चाहते हो? मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ सैकड़ों समर्थक हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विक्रम ने अडिग स्वर में उत्तर दिया, और तुम यह मत भूलो कि मैं भी अकेला नहीं हूं, मेरे साथ धर्म है, मेरे साथ समस्त प्रजा की सत्यनिष्ठ आत्माएं हैं। तुम्हारे अधर्म का फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। राजा के ये वचन रामदास के हृदय में वज्र की भांति गूंज उठे। वह भीतर से भयभीत हो गया, किंतु अहंकार अभी भी शेष था। उसने भागने का प्रयास किया, किंतु विक्रम के सैनिकों ने उसे पकड़कर दरबार में खड़ा कर दिया। राजा विक्रम ने उसके अपराधों का दंड सुनाया, किंतु उन्होंने केवल यही नहीं किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी कोई घटना पुनः घटित न हो। राज्य के प्रत्येक भाग में उन्होंने नई व्यवस्था स्थापित की और आदेश दिया कि न्याय का पालन हर दशा में किया जाए। विक्रम ने घोषणा की, यह राज्य सबका है, कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ हेतु किसी की भूमि हड़पने का साहस न करे। न्याय में बलवान और निर्बल सभी के लिए समान स्थान है। रामदास को कठोर दंड दिया गया, साथ ही किसानों को उनका मुआवजा मिला और उनकी जमीनें पुनः लौटा दी गईं। राज्य में पुनः धर्म, शांति और सुरक्षा का वातावरण स्थापित हो गया। प्रजाजन हर्षोल्लास से कहने लगे, राजा विक्रम का न्याय केवल वचन नहीं, जीवित आदर्श है। वे असत्य को समाप्त करते हैं और सत्य को प्रतिष्ठा दिलाते हैं। जैसे उन्होंने हरिदास और महेश्वर के विवाद में धर्म स्थापित किया, वैसे ही रामदास के अन्याय के सम्मुख अडिग खड़े होकर धर्म का दीप प्रज्वलित किया। उनका न्याय सबके लिए समान था, चाहे कोई कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। विक्रम की शासन व्यवस्था सुदृढ़ और दृढ़ हो चुकी थी, किंतु एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने विक्रम की न्यायप्रियता को और भी गंभीर परीक्षा में डाल दिया। यह घटना एक छोटे से ग्राम के धार्मिक पंडित से संबद्ध थी। राजमहल के दरबार में वह साधु सुलभ ब्राह्मण खड़ा था, जिसका नाम हरिवंश था। उसके हृदय में भय छिपा हुआ था, परंतु उसके शब्दों में अदम्य साहस की झलक थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर राजा विक्रम के सम्मुख कहा, महाराज, मैं एक छोटे से ग्राम में वास करता हूं। वहां के लोग भले ही निर्धन हों, परंतु उनकी आस्था और श्रद्धा अटूट है। हाल ही में हमारे ग्रामवासी धर्म कर्म में संलग्न थे, किंतु राज्य के कुछ दुष्ट अधिकारी उन पर अत्याचार करने लगे। वे हमारे पूजा स्थल को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं ताकि उससे निजी लाभ उठा सकें। यह केवल हमारे धर्म की स्वतंत्रता का अपमान नहीं, बल्कि राज्य के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है। राजा विक्रम ने ध्यानपूर्वक उसकी वाणी सुनी और गंभीर स्वर में बोले, तुम निश्चिंत रहो, इस राज्य में न्याय और धर्म सबके लिए समान है। यह प्रकरण अत्यंत गंभीर है और इसका समाधान तुरंत किया जाएगा। विक्रम ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जाए जो पूजा स्थल को अपवित्र करने की योजना बना रहे थे। साथ ही उन्होंने स्वयं ग्राम जाकर सत्य की परख करने का निश्चय किया। विक्रम अपने दरबारियों और सैनिकों के साथ ग्राम पहुंचे। वहां प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वातावरण भय और तनाव से भरा है। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। हरिवंश के नेतृत्व में कुछ भक्तजन एक छोटे मंदिर के निकट खड़े थे, जो अब खंडहर बन चुका था। मंदिर के बाहर राज्य के कुछ अधिकारी खड़े होकर उन्हें भयभीत कर रहे थे। राजा विक्रम ने तुरंत सैनिकों को संकेत दिया और उन अधिकारियों को पकड़वाया। क्रोध से ओतप्रोत होकर वे उनके समीप गए और कहा, कैसे साहस किया तुमने भगवान के घर को नष्ट करने का? अधिकारी ने सिर झुका लिया, परंतु उसके मुख पर झूठ और कपट का आवरण स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने कहा, महाराज, यह केवल भूमि का विवाद है। हम चाहते हैं कि यहां एक व्यापारिक भवन बने जिससे राज्य की आय बढ़े। हमें ऊपर से यह आदेश मिला है। राजा विक्रम ने उसकी बात सुनी, किंतु उनका मुख कठोर हो उठा। वे बोले, यह तुम्हारा आदेश नहीं, बल्कि तुम्हारे लालच का परिणाम है। स्मरण रखो, राज्य की शक्ति धर्म और न्याय से उत्पन्न होती है, न कि लाभ और व्यापार से। उसी क्षण विक्रम ने आदेश दिया कि उन अधिकारियों को कारागार में डालकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। इसके पश्चात राजा विक्रम ने हरिवंश और ग्रामवासियों को अपने समीप बुलाया। उन्होंने कहा,
यह मंदिर और धर्म की स्वतंत्रता केवल इस ग्राम की नहीं, अपितु पूरे राज्य की धरोहर है। इसे पुनः उसी रूप में सजाया जाएगा जैसा यह पूर्व में था। यह सुनकर हरिवंश की आंखों में आंसू छलक उठे और उसने राजा को बार बार धन्यवाद दिया। विक्रम ने यह भी घोषणा की कि भविष्य में यदि कोई अधिकारी किसी भी धार्मिक स्थान या आस्था का अपमान करेगा तो उसे कठोर दंड मिलेगा। राजा के इस न्यायपूर्ण निर्णय से पूरे राज्य में नवजीवन का संचार हुआ। लोगों को अनुभव हुआ कि उनका राजा केवल शासन करने वाला नहीं, बल्कि उनकी आस्था और अधिकारों का रक्षक भी है। किंतु विक्रम की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। शीघ्र ही उन्हें एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा। यह चुनौती उस व्यक्ति से जुड़ी थी जिसने अपने परिश्रम और व्यापार से राज्य में बड़ा स्थान प्राप्त किया था। उसका नाम राघव था। वह समृद्ध और प्रभावशाली व्यापारी था। उसने अनेक लोगों को उद्धार दिया, परंतु उसका हृदय दया और शांति से रहित था। राघव गरीबों को कर्ज में फंसाकर अपमानजनक रीति से वसूली करता। अनेक किसान अपनी भूमि और घर खो बैठते। जब यह समाचार विक्रम तक पहुंचा तो उनके हृदय में पीड़ा हुई। उन्होंने जाना कि राघव केवल व्यापारी नहीं, बल्कि कुछ उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य की प्रजा का शोषण कर रहा है। इसी बीच एक दिन एक निर्धन किसान कांशीराम दरबार पहुंचा। उसका चेहरा भय और दुख से भरा था। कांपते हुए उसने कहा, महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं। राघव ने मुझे कर्ज दिया था। अब वह मुझसे मेरी भूमि और घर छीनने की धमकी दे रहा है। मेरी पत्नी और बच्चे भूखे हैं। यदि मैं उसका ऋण नहीं चुका पाया तो वह हमें घर से बाहर निकाल देगा। राजा विक्रम ने उस असहाय की बातें गहन मनोयोग से सुनी। वे तुरंत समझ गए कि यह केवल एक किसान की पीड़ा नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों का दर्द है जिन्हें अन्याय और अत्याचार ने जकड़ रखा है। राजा विक्रम ने अपने प्रिय मंत्री शादानी से कहा, हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की क्रूरता का शिकार नहीं हो सकता। राघव को उसके प्रभाव का अनुचित उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस विषय की गहन जांच आवश्यक है। राजा ने आदेश दिया कि राघव के समस्त व्यापार और धन के व्यवहार का लेखा जोखा एकत्र किया जाए। यह कार्य सरल नहीं था, क्योंकि राज्य के कुछ बड़े अधिकारी भी राघव के पक्ष में खड़े थे और उसे गुप्त सहायता पहुंचा रहे थे। परंतु विक्रम यह जानना चाहते थे कि राघव किस प्रकार अपनी शक्ति का उपयोग कर निर्दोषों के साथ अन्याय कर रहा था। कुछ ही दिनों में राजा विक्रम के समक्ष अनेक प्रमाण प्रस्तुत हुए। स्पष्ट हो गया कि राघव ने गरीब किसानों और व्यापारियों को छल कपट में फंसाकर उनकी भूमि और संपत्ति अपने नाम करा ली थी। वह मिथ्या दस्तावेजों का सहारा लेकर लोगों की मेहनत की कमाई छीनता रहा और भ्रष्ट अधिकारियों की सहायता से नियमों का उल्लंघन करता रहा। राजा विक्रम ने तत्काल आदेश दिया कि राघव को दरबार में उपस्थित किया जाए। जब वह आया तो उसके चेहरे पर भय स्पष्ट झलक रहा था। उसे भली भांति झांत था कि अब वह विक्रम की कठोर दृष्टि से नहीं बच सकता। राजा ने कड़क स्वर में कहा, राघव, तुम्हारे प्रत्येक कुकृत्य की सूचना मुझे मिल चुकी है। तुमने कागजों का दुरुपयोग कर निर्दोषों की भूमि और संपत्ति हड़पी है। तुमने इस राज्य के सरल और सत्यनिष्ठ लोगों के अधिकार छीने हैं। राघव घबराया, परंतु फिर भी असत्य बोलने का प्रयास करता रहा। महाराज, आप मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मेरा समस्त व्यापार नियमों के अनुसार है। ये सब तो निराधार बातें हैं। मैं तो राज्य की उन्नति में सहायक हूं। किसी का अहित मैंने नहीं किया। राजा विक्रम ने उसकी बातें सुनकर गंभीर स्वर में उत्तर दिया, क्या तुम यह समझते हो कि इस राज्य में धर्म और न्याय की ज्योति मंद पड़ चुकी है? नहीं राघव, तुमने अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया है। यह राज्य किसी व्यक्ति के स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि धर्म और न्याय के लिए है। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, राघव को तुरंत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करो और उसकी अपार संपत्ति तथा जबरन वसूले गए आण उन किसानों और व्यापारियों को लौटा दिए जाए जिन्हें उसने छल से लूटा था। कभी अत्यंत प्रभावशाली रहा राघव अब निराशा में डूब चुका था। उसने अनुभव किया कि राजा विक्रम के न्याय के समक्ष उसका साम्राज्य एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकता। राजा ने यह भी सुनिश्चित किया कि वे अधिकारी और सहयोगी भी दंडित हों जिन्होंने राघव की सहायता की थी। इस निर्णय ने संपूर्ण राज्य में नई आशा का संचार किया।
प्रजा ने स्वयं देखा कि राजा विक्रम किसी भी बलवान के सम्मुख अपने सिद्धांतों से नहीं डगमगाते। उनका न्याय केवल धर्म और नियमों पर आधारित था और प्रत्येक नागरिक के लिए समान था। किंतु इसी समय विक्रम के समक्ष एक और गंभीर संकट खड़ा हुआ, जो उनके हृदय के अत्यंत समीप था। यह चुनौती राज्य के भविष्य का स्वरूप बदलने वाली थी। राजा विक्रम के शासनकाल में एक बात स्पष्ट हो चुकी थी कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि वह अन्याय करेगा तो दंड अवश्य पाएगा। अनेक भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के पश्चात अब जो संकट सामने था वह स्वयं विक्रम के परिवार से जुड़ा हुआ था। उनके छोटे भाई सुरेश्वर, जो राज्य के पश्चिमी भाग के प्रमुख अधिकारी थे, पर गंभीर आरोप लगा। यह आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर राजकोष से अपार धन की चोरी की है। यह प्रसंग विक्रम के लिए अत्यंत कठिन था, क्योंकि यह केवल एक अधिकारी का दोष नहीं, बल्कि उनके रक्त संबंधी का अपराध था। जब यह समाचार मिला तो विक्रम का हृदय बोझिल हो गया। उन्होंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनका भाई इस स्तर तक गिर सकता है। एक दिन दरबार में वरिष्ठ मंत्री चंद्रिका अत्यंत चिंतित अवस्था में उपस्थित हुई। उन्होंने निवेदन किया, महाराज, मुझे गंभीर सूचना मिली है। राजकोष में बड़ी हेराफेरी हुई है और इसमें आपके भ्राता सुरेश्वर सम्मिलित हैं। यह सुनकर विक्रम का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्हें ज्ञात था कि चंद्रिका सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण मंत्री हैं। यदि वे ऐसा कह रही हैं तो यह निश्चय ही सत्य होगा। विक्रम ने मन ही मन प्रभु का स्मरण किया और दृढ़ निश्चय किया, कठिन समय है, परंतु राज्य और प्रजा के लिए जो उचित होगा वही किया जाएगा। न्याय ही मेरा धर्म है। चंद्रिका ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि इस विषय में निष्पक्ष जांच न हुई तो प्रजा का विश्वास डगमगा जाएगा। हमें दोषी को धर्मानुसार दंड देना ही होगा। विक्रम ने आदेश दिया कि सुरेश्वर को दरबार में बुलाया जाए। जब वह उपस्थित हुए तो उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं और आंखों में अपराध का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। राजा विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, भ्राता सुरेश्वर, यह समाचार प्राप्त हुआ है कि राजकोष की हेराफेरी में तुम सम्मिलित हो। क्या यह सत्य है? सुरेश्वर ने कांपते हुए सिर उठाया, पर वाणी डगमगाती रही। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि विक्रम का न्याय निष्पक्ष और अडिग होता है। वे किसी भी अन्याय को क्षमा नहीं करते, चाहे वह उनका अपना भ्राता ही क्यों ना हो। हार्ट्स भाइयों और बहनों, इस कथा के माध्यम से आज हम उन 3 शिक्षाओं को स्मरण करेंगे जो आचार्य द्रोण ने समस्त मानवता को दी और जो कलयुग में भी जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। उन तीनों शिक्षाओं में पहली सीख यह है कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार का अंत कर दे। गुरु द्रोणाचार्य के पास असीमित विद्या थी। वे ब्रह्मास्त्रधारी थे, देवताओं के समान शस्त्र विद्या में पारंगत थे। किंतु जब उन्होंने अपने ज्ञान को केवल अपने पुत्र अश्वत्थामा और प्रिय शिष्य अर्जुन तक सीमित कर दिया और योग्य एकलव्य को केवल राजधर्म के नाम पर अस्वीकार कर दिया, तब उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार ने जन्म लिया। महायुद्ध के अंत में जब उन्होंने देखा कि वही अर्जुन जिसके लिए उन्होंने दूसरों से न्याय छीन लिया, वही अर्जुन अब रणभूमि में उनके प्राण लेने आया है, तब उन्हें बोध हुआ कि ज्ञान को बांधकर रखना ही उसका सबसे बड़ा अपमान है। उन्होंने अंतिम क्षणों में स्वीकार किया कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह सबके लिए समर्पित न हो। कलयुग के लिए यह शिक्षा है कि यदि आपके पास कोई भी कला, हुनर या विद्या है तो उसे बांटिए, अन्यथा वही विद्या आपके विनाश का कारण बन सकती है। दूसरी शिक्षा यह है कि जब शिष्य में भगवान का अंश देखो तभी वह अर्जुन बनता है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को केवल धनुर्विद्या ही नहीं सिखाई, बल्कि उसे अपने हृदय का अंश भी दिया। उन्होंने उसे पुत्र से भी बढ़कर चाहा, किंतु समय ऐसा भी आया जब युद्ध भूमि में उन्हें अपने ही शिष्य के हाथों मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। यह द्वंद्व हमें बताता है कि यदि गुरु अपने शिष्य को केवल साधन समझेगा तो वह उसका सम्मान नहीं, केवल उपयोग करेगा, परंतु जब वह उसे ईश्वर का अंश मानेगा तभी शिष्य दिव्यता को प्राप्त करता है। यह शिक्षा कलयुग के हर शिक्षक, माता पिता और मार्गदर्शक के लिए है कि यदि आप किसी को शिक्षा दे रहे हैं तो उसे स्वार्थवश नहीं, अपितु सच्चे आशीर्वाद
और ईश्वरीय भाव से दीजिए। तीसरी शिक्षा यह है कि धर्म से बड़ा कोई मोह नहीं होता। द्रोणाचार्य युद्ध में केवल इसलिए कौरवों के पक्ष में खड़े हुए क्योंकि वे दुर्योधन के शरणागत हो चुके थे और हस्तिनापुर के ऋणी थे, किंतु जब उन्होंने देखा कि अधर्म के समर्थन में खड़ा होना केवल कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म की हत्या है, तब उन्होंने अपने अंतर्मन से युद्ध त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने शस्त्र रख दिए और ध्यान में लीन हो गए, क्योंकि वे समझ चुके थे कि जो युद्ध धर्म के विरुद्ध हो उसमें विजय भी पराजय के समान होती है। कलयुग के लिए यह शिक्षा है कि यदि आप किसी रिश्ते, मोह, वचन या लोभ के कारण अधर्म का साथ देते हैं तो वह न तो कर्तव्य है और न ही धर्म। बंधुओं, गुरु द्रोणाचार्य का जीवन हमें यही सिखाता है कि चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न हो, यदि उसमें अहंकार, मोह और पक्षपात है तो वह अंततः विनाश की ओर ले जाता है। परंतु जो गुरु अपने ज्ञान से विनम्रता, निष्ठा और धर्म का दीप प्रज्वलित करता है, वही युगों युगों तक पूजनीय बनता है। बंधुओं, कथा अभी यहीं समाप्त नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि आखिर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को श्राप क्यों दिया था। जब जब हम महाभारत की गाथा का स्मरण करते हैं तब तब एक नाम हमारे हृदय में बार बार गूंजता है, अर्जुन। अर्जुन जो धनुर्विद्या का अद्वितीय योद्धा था, अर्जुन जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय सखा था। किंतु क्या आप जानते हैं कि उसी अर्जुन को कभी अपने ही गुरु द्रोणाचार्य से श्राप प्राप्त हुआ था। अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों हुआ? क्यों गुरु, जिन्होंने अर्जुन को पुत्रवत स्नेह दिया, जिन्होंने उसे ब्रह्मास्त्र तक की विद्या सिखाई, उन्होंने अपने उसी प्रिय शिष्य को श्राप दे दिया? यह कथा हमें ले चलती है उस क्षण में जब धर्म और मोह के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ा था। यह युद्ध था गुरु की निष्ठा और उनके पुत्रवत स्नेह की परीक्षा। महाभारत के अनुसार युद्ध के 13वें दिन जब चक्रव्यूह की रचना हुई और वीर अभिमन्यु उसमें वीर गति को प्राप्त हुआ, तब पांडवों के भीतर क्रोध की ज्वाला धधक उठी, विशेषकर अर्जुन के हृदय में, क्योंकि अभिमन्यु कोई और नहीं, उसका अपना पुत्र था, उसके नेत्रों का तारा। किंतु इसके बाद जो 14वां दिन आया वह इतिहास के पन्नों में रक्त से लिखा गया। उस दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, यदि मैं आज जयद्रथ का वध नहीं कर सका तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। जयद्रथ वही था जिसने चक्रव्यूह में अभिमन्यु को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सूर्यास्त से पूर्व अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। पूरा कौरव पक्ष भय से कांप उठा। द्रोणाचार्य को लगा कि यदि अर्जुन को नहीं रोका गया तो कौरव पक्ष का सर्वनाश निश्चित है, और यहीं से उस श्राप की कथा आरंभ होती है। जब युद्ध अपने चरम पर था और द्रोणाचार्य निरंतर पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से आग्रह किया कि यदि द्रोणाचार्य को रणभूमि से हटाना है तो उनके पुत्र अश्वत्थामा के मरण की झूठी सूचना फैलानी होगी। युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते थे और जिन्होंने जीवन भर कभी असत्य का आश्रय नहीं लिया था, उन्होंने भी धर्म की रक्षा के लिए यह वचन दिया। अश्वत्थामा मारा गया और फिर धीमे से कहा, परंतु वह हाथी था। किंतु यह अंतिम वचन द्रोणाचार्य के कानों तक न पहुंचा। उन्हें लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा वीर गति को प्राप्त हो गया। उसी क्षण उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में लीन हो गए। और उसी समय धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य से शत्रुता रखता था, ने उनका वध कर दिया। यही कथा मोड़ लेती है। मृत्यु के अंतिम क्षणों में जब द्रोणाचार्य ने जाना कि उन्हें छलपूर्वक मारा गया है, उनके हृदय में अपार पीड़ा उत्पन्न हुई। वे जानते थे कि यह युक्ति श्री कृष्ण की थी, किंतु उन्होंने यह भी जान लिया कि अर्जुन भी उस छल का भागीदार था, क्योंकि अर्जुन ने उस अन्याय का विरोध नहीं किया। और वहीं मृत्यु से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को यह श्राप दिया, हे अर्जुन, तूने युद्ध धर्म की रक्षा नहीं की। तूने अपने गुरु की हत्या को मौन रहकर देखा। तुझे अपनी विजय अधिक प्रिय रही, परंतु धर्म की मर्यादा नहीं। इसलिए सुन, जब भी तू भविष्य में किसी कार्य में पूर्ण सफलता के निकट होगा, कोई न कोई विघ्न अवश्य उपस्थित होगा। तुझ पर यह बोझ सदा बना रहेगा
कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी तू शांति नहीं पा सकेगा। तेरे हृदय में यह वेदना निरंतर उठती रहेगी कि तू अपने आचार्य की रक्षा न कर सका। यह श्राप कोई साधारण वचन नहीं था, यह उस गुरु का शाप था जिसने तुझे दिव्यास्त्रों का अधिकारी बनाया, तुझे पुत्र के समान स्नेह दिया, परंतु अंततः यह पीड़ा लेकर संसार से गया कि उसका शिष्य उसकी पीठ पर चल रहे वारों को देखकर भी मौन खड़ा रहा। सोचो, यह कितना गहन और कंपा देने वाला प्रसंग है। क्या यह कथा केवल लोक कथाओं तक सीमित है? नहीं, इसके संकेत कुछ प्राचीन महाभारत आधारित ग्रंथों और परंपराओं में मिलते हैं। विशेषकर दक्षिण भारत में प्रचलित कथा श्रुतसागर और महाभारत तात्पर्य जैसे उपग्रंथों में इसका वर्णन आता है। यही नहीं, ओडिया और मलयालम की पुरानी काव्य धाराओं में भी आचार्य द्रोण द्वारा अर्जुन को दिया गया यह श्राप उल्लेखित है। युद्ध की समाप्ति के बाद भी यही कारण रहा कि अर्जुन को अनेक बार भीषण संघर्षों का सामना करना पड़ा। चाहे अश्वत्थामा की भीषण शक्ति को रोकने का समय हो, या फिर उत्तरायण में भीष्म को तीरों की शैया पर छोड़कर धर्म के मार्ग पर अडिग रहने की परीक्षा, अर्जुन की राह कठिन होती चली गई। इस प्रसंग से एक अद्भुत शिक्षा हमें मिलती है। जब धर्म और ममता, कर्तव्य और प्रेम के बीच चयन करना पड़ता है तो मार्ग कभी सरल नहीं होता, और यदि उस मार्ग पर तनिक भी विचलन हो जाए तो उसका दंश केवल युद्ध भूमि में नहीं, आत्मा के गहरे कोनों तक पहुंच जाता है। अर्जुन ने जीवन भर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किए, परंतु गुरु के समक्ष मौन रह जाना उसकी आत्मा पर ऐसा कलंक बना जो मृत्यु तक उसका पीछा करता रहा। बंधुओं, आचार्य द्रोण और अर्जुन की यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी शक्ति, विद्या और उपलब्धियां क्यों न हो, यदि उनमें विनम्रता और धर्म नहीं है तो वे व्यर्थ हो जाती हैं। हर रिश्ता, हर संघर्ष और हर विजय तभी सार्थक है जब उसमें सत्य और धर्म की ज्योति जलती हो। याद रखिए, अहंकार हमें गिराता है, मोह हमें भटकाता है, लेकिन धर्म और सत्य हमें ऊंचा उठाते हैं। आज की इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम अपने ज्ञान, अपने रिश्तों और अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए समर्पित करें। अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई हो, यदि इसमें से आपको एक भी सीख मिली हो, तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे अपने मित्रों और परिवार तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि यह संदेश और अधिक आत्माओं को छू सके। और हां, हमारे इस बजर चैलेंज परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो आइए कमेंट में मिलकर एक स्वर में लिखें, जय श्री कृष्ण, ताकि यह कथा केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी प्रकाश फैलाए।